हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, तो आज का ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹14,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको 14,000 दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। तो स्टार्ट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसको हम 10/100 लिख सकते हैं। काटोगे तो वो 1/10 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 10 किसकी रेशो होती है? प्रिंसिपल की। और अमाउंट की रेशो क्या बन जाएगी? 10 + 1। तो 11 जो है वो अमाउंट की रेशो बन जाएगी 1 साल के बाद। पर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग कर दोगे। 11 का स्क्वेयर करोगे और 10 का स्क्वेयर कर दोगे, तो 10 का स्क्वेयर 100 हो जाएगा आपका, और 11 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 121। तो प्रिंसिपल की रेशो 2 साल के बाद 100 हो जाएगी और अमाउंट की रेशो 121 हो जाएगी। अब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 21 यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो रेशो में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना आपका? 21। तो 21 रेशो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप देखो प्रिंसिपल की रेशो कितनी है आपकी? 100, और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 14,000। तो 100 रेशो की वैल्यू 14,000 की इक्वल हो जाएगी आपकी। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 140 आ जाएगी आपकी एक रेशो की वैल्यू। तो आपको 21 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी? 140 गुना 21। तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 2,940 रुपये आ जाएगा। तो ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 88 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। एल यहाँ पे क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है, ठीक है ना। तो देखो दे के रखा आपको। अब आपको पता है जो कोन होता है उसका बेस सर्कुलर होता है, और उस सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस 2πr होता है। तो ये 2πr ही आपको कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। पाई की वैल्यू आप 22/7 यहाँ पे पुट कर लो, इनटू आ जाएगा आपका r, और इक्वल टू 88 आ जाएगा। अब देखो 22 इंटू 2 44, और 44 से ये राइट साइड वाला 88 कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 7 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आपका रेडियस। आगे आपको कोन की हाइट भी दे रखी है। एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। पर आपको चाहिए स्लैंट हाइट, स्मॉल एल की वैल्यू चाहिए आपको। तो स्लैंट हाइट, रेडियस और जो वर्टिकल हाइट होती है जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो है ना वो इक्वल होता है वर्टिकल हाइट का स्क्वायर, यानी स्मॉल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपको निकालनी है। एच की वैल्यू तो है आपके पास 28 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 784। और रेडियस हमने निकाल लिया 14 का स्क्वायर करोगे 196 आ जाएगा। तो 784 + 196 तो ऐड करोगे तो ये 980 बन जाएगा आपका। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 980, ठीक है। अब इस 980 को कैसे लिख सकते हो आप? इसके जब फैक्टर करोगे ना आप, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7 × 7, ये फैक्टर आ जाएंगे 980 के। तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर बन रहा है, 7 भी बाहर आ जाएगा। तो 2 × 7 14 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 5 बचेगा। तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी 14/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो कोन का। फॉर्मूला बताया आपको मैंने, πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 14/5 आ जाएगी, ठीक है।
अब 7 से 14 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 616 आ जाएगा, और √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच, दे इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब 2 सर्कल हैं, दोनों का रेडियस सेम है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होके जा रहे हैं। तो आपको दोनों का जो कॉमन कोड होगा ना, उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी ड्राइंग पहले सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो ये पहला सर्कल आ गया, इसका सेंटर हमने ले लिया P, और दूसरा सर्कल जो है वो पहले सर्कल के सेंटर से पास होके जा रहा है, तो ये आ गया दूसरा सर्कल, और इसका सेंटर हमने ले लिया, ये Q ले लिया हमने, क्योंकि पहला सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होके जा रहा है। ठीक है, अब ये PQ लाइन जो है वो क्या होगी, दोनों का कॉमन रेडियस होगा। ठीक है ना, ये AB लाइन ले ली हमने, ये AB क्या होगी, दोनों का कॉमन कोड होगा ये दोनों सर्कल का। अब मान लो AB लाइन जो है PQ लाइन को कहाँ पे काट रही है, पॉइंट R पे काट रही है। ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन होगी ना, तो होगा क्या, ये PQ लाइन जो है वो AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और PQ लाइन AB लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगी, और AB लाइन भी इसी तरह से PQ लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी, और AB लाइन PQ लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, तो ये एंगल जो है आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं P को A से ज्वाइन कर दूं तो PA क्या होगा, यहाँ पे ये रेडियस होगा आपको, जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब PR जो है, अब PQ टोटल कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके मतलब P से लेके R तक कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, और R से Q तक भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब PRA ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी आपको 2 साइड्स पता है, PA और PR, तीसरी AR आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगा लो यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, PA, वो कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और ये इक्वल होगा PR का स्क्वायर, PR कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, प्लस AR का स्क्वायर। ठीक है, 9 को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 इक्वल हो जाएगा AR का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे तो 27 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और 27 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये 3√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जब AR की लेंथ आपके पास आ गई 3√3, तो AB की लेंथ निकल आएगी, क्योंकि AB क्या होगा, AR का डबल होगा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो AB की लेंथ कितनी आएगी, 2 × 3√3, तो ये कितना बन जाएगा, 6√3। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है ए पर्सन बॉट 80 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर पेन, he sells 40 pence at a loss of 20%. If profit of 20% is earned on the all pens together, then what will be the profit percentage on the remaining 40 pence? अब देखो 80 पेंस वो खरीद रहा है, हर एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 पेंस का, 80 × 80 यानी 60, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे पेन्स बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 120 आ जाएगा, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है 60, 400 है। तो ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 120 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7,680 रुपये, तो ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं 40 पेंस की, जिनको बेचने पे उसको 20% का लॉस हुआ। तो देखो 40 पेंस का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस पता है आपको 80 रुपये है,
तो 40 पेंस का कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको बेचने में उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो इनका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जब लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 माइनस 20, 80 आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 3200। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 80 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2560 रुपये। ठीक है ना। अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 7680 रुपये। जो 40 पेन उसने 20% के लॉस पे बेचे, उनका सेलिंग प्राइस कितना रहा, 2560। तो जो अब बचे हुए 40 पेन हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो रिमेनिंग जो 40 पेन्स हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो उनका सेलिंग प्राइस होगा, जो टोटल सेलिंग प्राइस है जो कि 7680 है, माइनस जो उसने 40 पेन 20% के लॉस पे बेच दिए हैं उनका सेलिंग प्राइस जो कि 2560 है। ये हो जाएगा बचे हुए 40 पेन का सेलिंग प्राइस। तो 7680 में से 2560 जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5120। तो इसका मतलब बचे हुए 40 पेन्स जो है उसने 5120 रुपये में बेचे। अब बचे हुए 40 पेन जो थे उसने खरीदे कितने में थे, उसने खरीदे थे 3200 में। ठीक है ना, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है फिर, 5120 माइनस 3200। अब इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 1920 आ जाएगा ये। तो 1920 उसको प्रॉफिट होगा जब वो बचे हुए 40 पेन्स बेच रहा है। पर आपको निकालना क्या है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, 1920 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बचे हुए 40 पेन्स का कितना है, 3200 इंटू आ जाएगा 100। तो 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखो 32 से 192 भी घट जाएगा, 6 आ जाएगा और एक 0 साथ में है तो 60 बन जाएगा ये। तो इसका मतलब बचे हुए 40 पेन्स पे उसको 60% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। तो देखो P और Q एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 डेज में कर सकते हैं। आगे बोला है इफ़ Q अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। तो Q अकेला उसी काम को 25 डेज में कर सकता है। देन इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो P उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आप 20 और 25 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 क्या आ जाएगा आपका, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगना है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमें P प्लस Q की एफिशिएंसी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो 100 अपॉन 20, 5 एफिशिएंसी आ जाएगी P प्लस Q की। और Q की एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी आएगी, 100 अपॉन 25। तो 4 एफिशिएंसी आ जाएगी Q की। अब देखो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और अकेले Q की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब P की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि P अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, मतलब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 100 है, और टाइम P का निकालना है तो P की एफिशिएंसी 1 है। तो 100 अपॉन 1 100। तो P अकेला कितने दिन लेगा काम को ख़त्म करने में, 100 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।